प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ कक्षा 10 संस्कृत विषय संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से पहले पाठ के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें से महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण और गांधी जी के जीवन से संबंधित या गांधी जी से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न बनने वाले थे, उन सभी 15 से 17 प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हो चुका था। अब बारी है बहुविकल्पी प्रश्नों के संकलन की, जो कि 20 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से कोई न कोई एक आध दो प्रश्न गांधी जी से संबंधित आ ही सकता है। तो किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, इन प्रश्नों को किस प्रकार से संकलित किया जा सकता है, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के संकलन को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मित्रों, देर न करते हुए आइए जल्द से जल्द महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हम समझते हैं और यहीं पर इसको पढ़ करके इस महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ की समाप्ति करने के पश्चात जल्द ही कथा नाटक कौमुदी के अगले पाठ की तरफ चलेंगे, जहां पर ऐसे ऐसे प्रश्न एक बार फिर से चरित्र चित्रण, लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 22 फरवरी 2023 एक एक दिन नजदीक आ रही है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन पहले लेकर के मैं आप लोगों के पहले प्रश्न के रूप में हाजिर हो रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न है कि महात्मना संस्मरणानि शीर्षक पाठ का नायक कौन है। फिर से समझिएगा, महात्मना संस्मरणानि शीर्षक पाठ का नायक कौन है, अर्थात महात्मा गांधी, ये महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ का नायक कौन है। तो उत्तर में देखिए 4 विकल्प हैं। पहला है जनक, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जीमूत वाहिनी और चौथा है परशुराम। तो उत्तर आप जानते ही हैं, महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर पाठ का नायक महात्मा गांधी जी ही हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि महात्मना संस्मरणानि पाठ की कथा का स्रोत क्या है। महात्मना संस्मरणानि पाठ की कथा का स्रोत क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है क्या, राष्ट्रपिता नामक पुस्तक, दूसरा महात्मा गांधी नामक पुस्तक, तीसरा बापू नामक पुस्तक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है मित्रों, तो आपको यह जानकारी हो जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बापू नामक पुस्तक। ठीक, अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यालय निरीक्षक गाइल्स क्यों आया, ये प्रश्न है, विद्यालय निरीक्षक गाइल्स क्यों आया। तो देखिए 4 प्रश्न, इसके 4 उत्तर हैं। पहला है अध्यापकों की उपस्थिति देखने के लिए, छात्रों की उपस्थिति देखने के लिए, छात्रों का वर्ण विन्यास जानने के लिए और छात्रों को पुरस्कार बांटने के लिए। इन 4 ऑप्शनों में कौन सा सही है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि विद्यालय निरीक्षक गाइल्स छात्रों का वर्ण विन्यास जानने के लिए आया, अर्थात तीसरे नंबर का प्रश्न सही। तीसरे नंबर का प्रश्न जो होता है, तीसरे नंबर का उत्तर जो है यही सही है। अब आइए चौथा देखते हैं हम लोग। गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे। प्रश्न है, गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे। पहला है राम का नाम, दूसरा है सत्य, तीसरा मधुर वचन और चौथा जय हिंद। तो आपको याद होना चाहिए, सदा सत्य बोलने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। 5वां प्रश्न देखिए, लिखा है महात्मा गांधी को अपने शिक्षकों का कोपभाजन क्यों बनना पड़ा। तो ऑप्शन देखिए, लिखा है विद्यालय निरीक्षक को झूठ बोलने के कारण, वर्ण विन्यास की नकल करने के कारण, वर्ण विन्यास की नकल न करके उसे गलत लिखने के कारण और शब्दों का अनुचित वर्ण विन्यास लिखने के कारण। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न थोड़े अटपटे हैं लेकिन उत्तर बड़े क्लिष्ट नहीं है, बहुत ही साफ है। क्या लिखा है, महात्मा गांधी को अपने शिक्षकों का कोपभाजन क्यों बनना पड़ा। तो उत्तर है आपका वर्ण विन्यास की नकल न करके उसे गलत लिखने के कारण। पहली बात तो उन्होंने गलत लिख दिया था, दूसरा अध्यापक ने बार बार बताने का भी प्रयास किया, फिर भी उन्होंने उसे सही लिखने का प्रयास नहीं किया। छठा क्वेश्चन है, अप्रैल 1893 ईस्वी में गांधी जी कहाँ पहुंचे। ऑप्शन है प्रिटोरिया, पोरबंदर, नेटाल नगर, बम्बई। तो उत्तर आएगा क्या,
नीटाल नगर पहुंची। मित्रों ये बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े ही धमाकेदार प्रश्न है, परीक्षा में आ जाएंगे। अगर आपको याद रहेगा, लिख देंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आप आज नहीं पढ़े रहेंगे, कल परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे तो केवल हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ करने लायक नहीं रहेगा। तो देखिए 7वां प्रश्न हो गया आपका, नहीं 7वां प्रश्न देखिए लिखा है, गांधी जी प्रिटोरिया नगर जाते समय कौन सा टिकट लेकर रेल में बैठे थे। गांधी जी जब प्रिटोरिया नगर जा रहे थे तो कौन सा टिकट लेकर रेल में बैठे थे। तो पहला देखिए क्या है, सामान्य श्रेणी का, दूसरा प्रथम श्रेणी का, तीसरा द्वितीय श्रेणी का और चौथा जो है तृतीय श्रेणी का। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, गांधी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जहां उन्हें ब्लैक इंडियन अर्थात काला भारतीय कह करके अंग्रेजों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। 8वां क्वेश्चन देखिए लिखा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस सन में लौटे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कौन से सन में लौटे। तो उत्तर है देखिए 1948 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1914 ईस्वी और 1869 ईस्वी। तो मित्रों आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1948 ईस्वी में तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी सन 1948। दूसरा ऑप्शन है 1893। तो 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये चारों उत्तर आप लगा लीजिए, उसी के बगल में आप लिख दीजिए कि 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु, फिर उसके बगल में लिख दीजिए 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, 1914 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए और 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ। मित्रों ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें 5 प्रश्नों के संकलन आपको मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न तो आपका यही हो गया, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी किस सन में स्वदेश लौटे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी किस सन में भारत आए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्या 1914 ईस्वी में। लेकिन इसके साथ साथ ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। 1948 ईस्वी 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1914 ईस्वी में लगभग 22 वर्षों के बाद ये फिर भारत के लिए रिटर्न हुए और 1869 ईस्वी में इनके जन्म हुआ था। कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ जनपद के अंतर्गत पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। तो मित्रों एक ही प्रश्न से देखिए 4-4, 5-5 प्रश्न बन रहे हैं। जहां जैसा प्रश्न बन रहा है उसको तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। जरूर नहीं जो मैं बता रहा हूं वही आ जाए, इन ऑप्शनों से भी प्रश्न आ सकते हैं। अगर बन रहा है तो उसे बनाइए, कॉपी में लिखिए, उसे याद कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, आएगा कैसे नहीं। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी कई महीनों तक क्या करते रहे। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत भ्रमण करते रहे, असहयोग आंदोलन उन्होंने किया, स्वदेशी आंदोलन किया, अहिंसा का प्रचार किया। तो उत्तर आपका पहला सही है, भारत भ्रमण किए। 10वां प्रश्न देखिए लिखा है पंचनद प्रांते उग्रवादिना समस्यासीत। वाक्य में पंचनद प्रांत किसे कहा गया है। पंचनद प्रांत किसे कहा गया है। तो उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश को, बिहार को, बंगाल को, पंजाब को। तो चौथा नंबर सही हो जाएगा, पंजाब को ही पंचनद प्रांत कहा गया है। मित्रों ये सब प्रश्न अगर आप समझ सकते हैं, सोच रहे होंगे कहां से किए जा रहे हैं, तो आपको यह याद होना चाहिए महात्मना संस्मरणानि नामक जो पूरा पाठ दिया है उस पूरे पाठ से मिला करके निकाल करके क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया हूं। आगे देखिए लिखा है 11वां क्वेश्चन है, अद्यतन इवे गांधी कालेपि ... प्रांते उग्रवादिनाम समस्यासीत। ये वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो वही पिछले वाले प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि अद्यतन इमे गांधी कालेपि, आज ये गांधी जी के काल में प्रांते उग्रवादिनाम समस्यासीत, उग्रवादियों की समस्या का था। क्या इसका उसमें भरा जाएगा। तो पंचनद माने पंजाब की बात यह बताई जा रही है। 12वां क्वेश्चन देखिए पहले ही कर दिया गया। ऐसे भी परीक्षा में आ सकते हैं प्रश्न, इसलिए आपको बनाने का प्रयास किया गया ताकि आप लोग घबराइए ना। देखिए लिखा है संस्था प्रत्येक जाते पुरुष वर्गम नारी निचयम चाकृष्टवती में रिक्त स्थान में आएगा। कौन आएगा।
तो देखिए लिखा है राष्ट्रीय क्रांति, राष्ट्रीय महासभा, कांग्रेस, स्वराज्य, तो उत्तर आएगा कांग्रेस। ठीक। अगला देखिए 13वां प्रश्न है, क्या लिखा है कि मोहनदास कस्य शब्दस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत्। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किस शब्द का वर्ण विन्यास नहीं किया जा सका उनसे। तो देखिए लिखा है टेकल शब्द से, टेबल शब्द से, गाइल शब्द से, केटल शब्द। ध्यान दीजिएगा टेबल टेकल नहीं बल्कि गाइल्स नहीं बल्कि केटल नामक शब्द था, केटल। ठीक। अगला देखिए लिखा है नाटकेन अनेन अयम हरिश्चंद्र एव सत्यसंध च भवितुम आचकांड में रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो देखिए लिखा है दानवीर, सचरित्र, अहिंसक, वीर, तो उत्तर आएगा क्या सचरित्र। अगला देखिए लिखा है महात्मा गांधी डॉट 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 जन्म नगरे जन्म ले भी। महात्मा गांधी ने कहाँ जन्म लिया, तो उत्तर है पुणे, वर्धा, बंबई, पोरबंदर। तो आपको पता है महात्मा गांधी ने कहाँ जन्म लिया था, पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म लिए थे। अगला देखिए लिखा है मोहनदास डॉट 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 सत्य प्रिय निर्भयो जातः। मोहनदास ने, देखिए मोहनदास ने सत्य प्रियम निर्भयो जातः डॉट डॉट क्या था, तो पिता से। लिखा है ना मातेव भ्रातेव पितेव गुरुजनों, तो उन्होंने पिता से लिया था। पुतली गांधीनः क आसीत। देखिए लिखा है पुतली गांधीनः का आसीत। पुतली गांधी जी की क्या थी, पत्नी थी, माता थी, पुत्री थी, शिष्या थी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए पुतली बाई उनकी माता का नाम था। ठीक। अगला देखिए, और हाँ गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए क्या, कस्तूरबा था। हालांकि उनसे गांधी जी से वो 1 साल बड़ी थी। ये भी याद रखिएगा गांधी जी 13 वर्ष के थे और कस्तूरबा जी 14 वर्ष की थी, तब उन दोनों जी का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए लिखा है क्या कि महात्मनः पितुर नाम डॉट 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 आसीत। महात्मा गांधी के पिता का नाम था, तो उत्तर आएगा क्या करमचंद गांधी। लिखा है ना करमचंद, धर्मचंद, कृष्णचंद, रामचंद्र तक करमचंद्र। अंतिम प्रश्न में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए लिखा है विद्यालय निरीक्षक डॉट 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 आसीत। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, 2010 2011 में पूछा जा चुका है। उसके ऊपर वाला 2006 2012 2013 में पूछा जा चुका है, घबराने की बात नहीं है। देखिए 19वां प्रश्न है विद्यालय निरीक्षक डॉट 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 आसीत। विद्यालय के निरीक्षक था स्टालिन, गाइल्स, पीटर, गजेंद्र। तो क्या उत्तर आएगा गाइल्स। तो मित्रों किस प्रकार से प्रश्न रखे जाएं, कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न नहीं सही है, क्या प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ये तमाम प्रकार के प्रश्न की परिपाटियों को लेकर के, या यूं समझिए कि महात्मनः संस्मरणानि नामक पाठ को पूरा एक्सपोज करने का मैंने प्रयास किया है। चाहे जहां से आए प्रश्न, आप लोगों को पूरी जानकारी हो गई होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर हो गई है, पूरा पाठ ही आपका आज तैयार हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा और अगली वीडियो को लाने का मैं प्रयास करता हूं। तब तक आप सभी मित्रों को यही धन्यवाद।